मिंबर रसूल पर हज़रत लामा शाह मुफ्ती गुलफाम साहब सिल्ला मौजूद हैं। मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब यहाँ मौजूद हैं। मेरे बड़े भाई शारे अहले सुन्नत नक़ीब इनक़िलाब अज़हर इज़हार शाहजहाँपुरी यहाँ मौजूद हैं माशाअल्लाह। और फिर इस खूबसूरत अंजुमन में जाने अंजुमन बनकर आने वाली ज़ात जिनकी रगों में मौलाए कायनात का लहू दौड़ रहा है, सज्जदी आकाई मौलाई हज़रत सैयद फैज़ी मियाँ साहिब और भी उनई के तमाम तर हुफ़ाज़ उलमा हज़रात पहड़ी से और अतराफ़ के गांव से लोग आए हुए हैं, शहरों से आए हैं, यहाँ बहुत बहुत दूर से आए हैं, लेकिन मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही कीमती लहजा कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब यहाँ मौजूद हैं। बस एक शेर पढ़ता हूँ मैं, और जैसा कमेटी वालों का इशारा हुआ है सारी कमेटी वालों का, बस उसी इशारे की पगडंडियों पर इंशाअल्लाह ताला मैं चलूंगा। एक शेर पढ़ता हूँ, इजाजत है आप? जरा हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। इस 10 मिनट में इतना प्रेशर आ गया, जो शेर पढ़ना था वो भूल गया, दूसरा ही पढ़ा। मुस्कुराएंगे तो याद आ जाएगा। भाई मोहम्मद अली फैज़ी साहब यहाँ मौजूद हैं। नबी इमाम इश्क व सदाकत की बात करते हैं। इमाम इश्क व सदाकत की बात करते हैं, नबी से पहली मोहब्बत की बात करते हैं। इमाम इश्क व सदाकत की बात करते हैं, नबी से पहली मोहब्बत की बात करते हैं। वो जिनके पीछे पड़ी है नमाज हैदर ने, उस अव्वलीन इमामत की बात करते हैं। वो जिनके पीछे पड़ी है, वो जिनके पीछे पड़ी है नमाज हैदर ने, उस अव्वलीन इमामत की बात करते हैं। सिद्दीक ने जिस तरह उन्हें गार में देखा, सिद्दीक ने जिस तरह उन्हें गार में देखा, देखा ना किसी यार ने यूं यार का चेहरा। सिद्दीक ने जिस तरह उन्हें गार में देखा, देखा ना किसी यार ने यूं यार का चेहरा। और कुर्बत का ये एजाज था जब गार से निकले, था यार के चेहरे की तरह यार का चेहरा। कुर्बत का ये एजाज था जब गार से निकले, था यार के चेहरे की तरह यार का चेहरा। कभी मोहताजे आबे ज़मज़म कौसर नहीं छोड़ा, हमें सरकार ने तन्हा सरे मैशर नहीं छोड़ा। कई दिन हो गए घर में सजी थी महफिले सरवर। अच्छा, जो लेडीज जिस सेट में बैठी हैं, उस सेट में जो हजरात खड़े हैं उनसे गुजारिश है वो बैठ जाए बिल्कुल, और उस सेट से हटकर ही बैठ जाए। जितनी औरतें हैं वही रहे वो वहां पर, और जितने मर्द हैं वहां से हटकर बैठ जाएं। 1 मिनट के अंदर बैठ जाएं भाई, खड़े ना हो बिल्कुल भी, बैठ जाएं, बैठ जाएं। आपको मालूम होना चाहिए आप खड़े कहाँ हैं। उर्दू का एक कायदा है यार भाई, खे के बाद जहां भी वाव आता है वो साइलेंट रहता है, खामोश रहता है, नहीं जैसे ख्वाब है, ख्वाजा है। लेकिन यही वाव जब खवातीन में खे के बाद आता है तो कभी खामोश नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहे, जो खवातीन की तरफ हजरात हैं वो इधर आकर बैठ जाएं। वो शेर पढ़ दूं तेजी के साथ। अच्छा, माहौल ऐसा है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट, मुझे ऐसा लगता है मैं ही बोलता रहूं और बोलने के बाद फिर फौरन सलाम ही पढ़ लिया, ताकि चेहरों पर मुस्कुराहटें खिलती रहें। लेकिन कभी मोहताजे आबे ज़मज़म को असर नहीं छोड़ा, मुझे सरकार ने तन्हा, हमें सरकार ने तन्हा सरे मैशर नहीं छोड़ा। कई दिन हो गए घर में सजी थी महफिले सरवर, फरिश्तों ने कई दिन से हमारा घर नहीं छोड़ा। कई दिन हो गए घर में सजी थी महफिले सरवर, फरिश्तों ने कई दिन से हमारा घर नहीं छोड़ा। और अभी भी वक्त के नमरूद चाहे जो सितम कर ले, अभी अल्लाह ने तेरे लिए मच्छर नहीं छोड़ा। चाहे जो सितम कर ले, अभी अल्लाह ने तेरे लिए मच्छर नहीं छोड़ा। और सिवाय फातिमा ज़हरा तुम्हारे शाहजादों के किसी के वास्ते सरकार ने मिंबर नहीं छोड़ा। मुफ्ती साहब की, मुफ्ती गुलफाम साहब की तकरीर होनी है, और उनकी तकरीर को सुने बगैर जो चले गए वो रात भर पछताएंगे। जो आना चाहते थे नहीं आए वो साल भर पछताएंगे। जो किसी जलसे में नहीं जाते हैं वो जिंदगी भर पछताएंगे, और जो आने पर पाबंदी लगाते हैं वो मैदान महशर में पछताएंगे।
इस वक्त कमेटी वालों का पूरा प्रेशर है कि भाई शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना बैठ जाए आप हज़रात, बैठ जाए आप हज़रात, बैठ जाए माशाअल्लाह। असल में कमेटी के लोग कहाँ हैं? अब सैयद साहब का हुक्म है और कारी मोहम्मद अली फैजी साहब अपने जहाँ से आना था वहाँ से आए हैं, आपके दयारे मोहब्बत में आ चुके हैं, मिंबर रसूल पर भी आकर बैठे हैं। अब सैयद साहब का हुक्म है और मैं भाई कारी मोहम्मद अली साहब की मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। बहुत कामयाब और बहुत अजीम लहजा है, लेकिन सैयद साहब और मुफ्ती साहब का हुक्म है और बहुत तेजी के साथ मुझे लगता है जब कारी मोहम्मद अली फैजी साहब यहाँ मौजूद हैं तो जो तकरीर भी होगी तो बहुत इंशाअल्लाह ताला इस अंदाज के साथ कि बात छोटी सी हो तफसीर में लग जाती है सदियां, फन यही होता है कूज़े में समंदर, बात छोटी सी हो तफसीर में लग जाती है सदियां। अब सैयद साहब का जब हुक्म है, कमेटी के लोग वहाँ से कारी साहब को लेकर आए हैं यहाँ और उनका हुक्म होता है कारी साहब कारी मोहम्मद अली साहब को पढ़वा दिया जाए, लेकिन यहाँ सैयद साहब और फिर मुफ्ती गुलफाम साहब का जो तरतीब है उसके हिसाब से मैं अब हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब को ही पेश कर रहा हूँ। कमेटी के हैं कहाँ? माशाअल्लाह 12 बज रहे हैं और मुझे लगता है कि सलाम जो है वो जलसों का जो तरीका है वो 1-1:30 बजे तक ही होना चाहिए। उसी बीच में ये सारे लोग निपटने अब ये खुद समझदार है कितनी देर बात सही नहीं है। आइए खैर मकदम नारे से कर ले, नारे तकबीर।